और अब हापुड़ शूटआउट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की है। पहले से कोर्ट के बाहर घात लगाए बैठे थे बदमाश। तो 3 से 4 बदमाशों ने कैदी पर हमला किया था। अब हरियाणा पुलिस का बयान यहां पर सामने आया कि पहले से ही बदमाश जो है घात लगाए यहां पर बैठे थे। हरियाणा पुलिस का एक सिपाही भी इस फायरिंग में घायल हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हापुड़ शूटआउट से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग यहां पर हुई है। हरियाणा पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। तो बता दें कि करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग के साथ ही कहा है कि बदमाश जो है वो पहले से ही कोर्ट कचहरी के बाहर घात लगाए बैठे थे। तो हापुड़ में दिन दहाड़े कचहरी के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और अब इस पे बड़ा एक्शन हुआ है। तो बता दें कि बदमाशों ने हरियाणा से पेशी पर आए व्यक्ति पर फायरिंग की, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। कचहरी के बाहर फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। पुलिस की गाड़ी से उतारते वक्त बदमाश ने हमला बोला। हमला करने के बाद बदमाश मौके पर फरार हो गए। घायल हालत में कैदी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन अब हरियाणा पुलिस का इस पूरे संदर्भ में पूरे प्रकरण पर बयान सामने आया है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा है कि 15 से 20 करीब फायरिंग हुई है। पहले से ही घात लगाए बैठे थे बदमाश, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल फरीदाबाद से जो हरियाणा पुलिस मुलजिम को लेकर आ रही थी, उनके साथ मौजूद थी। उनका ये कहना था कि हमने सुरक्षित हापुड़ तक उसको लाया और कचहरी के बाहर जब हम गेट पर उसको बाहर निकाल रहे थे तभी महज 3 सेकंड का उनको समय मिला और एक के बाद एक वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। जो हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल हैं जिन्होंने अपना बयान दिया है मीडिया के सामने आकर, उनका सीधे तौर पर कहना था तकरीबन 3 से 4 बदमाश थे और सभी हथियारबंद थे, सभी पर पिस्टल थी और सभी ने एक के बाद एक फायरिंग की, जिनमें से आप समझ सकते हैं 4 से 5 गोली तो मुलजिम को लगी है, जबकि एक गोली पुलिसकर्मी हरियाणा के जो थे उनको भी लगी है, वो भी घायल है। उनका अस्पताल में, निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है और एक अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जो हरियाणा के पुलिसकर्मी हैं उनका साफ तौर पर कहना था यहाँ तक यानी कि हापुड़ तक लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, रास्ते में किसी तरह का कोई ऐसा उनको एहसास नहीं हुआ कि उनकी कोई रेकी की जा रही है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हापुड़ में वो घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने वहां पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दी। ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान हापुड़ पुलिस पर भी खड़ा करता है कि हथियारों से लैस बदमाश किस तरह से कचहरी परिसर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर कचहरी परिसर, कोर्ट परिसर के पास हथियार लेकर बदमाश पहुंच जाते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह की कानून व्यवस्था हापुड़ के अंदर चल रही होगी। और हापुड़ पुलिस इसमें अपने बयान भी बदल रही है, क्योंकि हापुड़ के जो एसपी हैं दीपक, उनका जो बयान आया था अगर आपने सुना होगा तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं है, जबकि मौके पर जब आईजी परवीन कुमार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एक पुलिसकर्मी घायल है। और जो डॉक्टर का बयान सामने आया तो डॉक्टर ने अपने बयानों में साफ तौर पर कहा कि पहले ही जो मुलजिम जिसके बारे में बताया गया था वो मृत अवस्था में उनके पास पहुंचा था। बिल्कुल, और इसी के साथ कई तरह के सवाल है हिमांशु की 15-20 राउंड फायरिंग हुई है, यानी कि पहले से ही ये मंशा थी कि जान से मारने की कोशिश थी। पूरी इस मंशा के तहत इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ कचहरी के बाहर जो सुरक्षा उसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो पहले से ही 3 से 4 बदमाश घात लगाए बैठे थे, जिनकी तलाश जारी।